चलिए अभी विजिबल है, बस लॉगिन किया है रूट पासवर्ड देकर, ठीक है। ओके, तो ओपन टर्मिनल। अभी हम डी एफ माइनस एच कैपिटल टी देखें तो आप देख रहे हैं कि स्लैश होम पार्टीशन नहीं है कहीं भी, ठीक है। स्लैश है, स्लैश बूट है, स्लैश विंडोज है, स्लैश रेट डेटा है, क्लियर। माई EXT डेटा है जो आपने डिफाइन किए, ठीक है। लेकिन स्लैश होम एक पार्टीशन नहीं है अभी। लेकिन एलएस करते हैं स्लैश होम तो यूजर्स क्रिएटेड है, क्लियर। अभी मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे एक पार्टीशन बनाना है और उस पार्टीशन को स्लैश होम डायरेक्टरी पे माउंट करना है, क्लियर, ठीक है, जिससे कि स्लैश होम हमेशा उस डिवाइस को पॉइंट करे, क्या, और उस डिवाइस पे हमें सारे यूजर्स की डायरेक्टरी मेंटेन करनी है, क्लियर, ठीक है। तो अभी सीक्वेंस को कैसे करेंगे, उनका स्टेप्स को समझना पड़ेगा, क्लियर। पहली चीज डेफिनेटली एफ डिस्क स्लैश टैब स्लैश SDA, ठीक है, पार्टीशन न्यू, क्लियर, डिफॉल्ट पे एंटर करना पड़ेगा, लेट्स से प्लस 500 MB, ठीक है। आप प्रिंट करके देख लेते हैं, लिनक्स टाइप है, हमें लिनक्स टाइप ही चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से राइट एंड से, ठीक है। अभी ऑलरेडी अगर होम डायरेक्टरी का स्पेस यूज देखना है तो DU-SH करके आप देखो करंट डायरेक्टरी का देख सकते हो। अगर कुछ नहीं देते हो तो अगर स्लैश होम दोगे तो स्लैश होम का दे दे, बोलते 4 MB यूज है, तो ठीक है, 500 MB हमने लिया बहुत है। क्योंकि इंडस्ट्री में जब आप यूजर्स का देखोगे हो सकता है उनका यूजर्स बहुत ज़्यादा हो, उसके हिसाब से आपको पार्टीशन साइज बनाना पड़ेगा, क्लियर। मतलब ये कुछ बेसिक पॉइंट है, ध्यान रखने, ठीक है। तो हमेशा जिस डायरेक्टरी के कंटेंट्स को आपने किसी पार्टीशन पे माउंट करना है, अवेलेबल कराना है, तो पहले उसका यूजर्स देख लो DU-SH से, क्लियर। तो DU-SH स्लैश होम देख के हमें पता लगा 4 MB है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितना साइज आएगा उससे बड़ा पार्टीशन साइज होना चाहिए, क्लियर, क्लियर है। और बाकी पॉलिसी में देखनी पड़ेगी, अगर कोई कोटा है कितना, किसको क्या कोटा दिया है, ठीक है। तो उस हिसाब से साइज डिफाइन होगा कितने यूजर्स हैं, क्लियर, ओके। तो अभी स्लैश होम पार्टीशन हमने बना लिया। अभी LS ब्लॉक करके देखें क्या वो एक्टिव है, नहीं, अभी हमारा पार्टीशन एक्टिव नहीं है, क्लियर। तो क्या करेंगे, पार्ट प्रोब स्लैश डेव स्लैश SDA एक्टिवेट है। अब देखो SDA 10 आ गया 500 MB का, क्लियर। अब इस पार्टीशन को यूज करने के लिए हमें फॉर्मेट करना पड़ेगा, samkfs डॉट से ext3 स्लैश डेव स्लैश SDA 10, क्लियर, फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, स्लैश होम पे इसको माउंट करेंगे तो क्या होगा, चलो टेम्परेरी माउंट करके देख लेते हैं, क्योंकि माउंट करने से डेटा को कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो नॉर्मली कॉमन मिस्टेक है, फॉर्मेट करते हैं स्टूडेंट्स और सीधा एफ स्टैप एंट्री डाल के माउंट कर देते हैं। अभी LS करके देखें स्लैश होम तो क्या आ रहा है उसमें, लॉस्ट प्लस फाउंड, एक डिवाइस जो कि फॉर्मेटेड है एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम से, क्लियर। लेकिन हमारा कंटेंट्स कहाँ गए, पता नहीं कहाँ है, क्लियर। देखो DF-H कैपिटल T, याद है मैं बोल रहा था कि माउंट अगर आप, ठीक है, किसी माउंट पॉइंट पे अगर आप मल्टीपल डिवाइस माउंट करोगे तो इट विल बी लाइक स्टैक,
चलो मैं एक और माउंट कमांड देता हूँ समझाने के लिए। मैं स्लैश डेव स्लैश एस डी ए वन को माउंट करता हूँ स्लैश होम पे। देखो डेव एस डी ए वन आपका पहले ही कहाँ माउंटेड है, स्लैश बूट पे। क्लियर? यानी कि स्लैश बूट के कंटेंट यहाँ दिखने चाहिए। देखो एल एस स्लैश होम कर रहा हूँ तो अब क्या आ रहा है, बूट के कंटेंट आ रहे हैं कि नहीं? देखो एल एस बूट भी दिखा देता हूँ, सेम है। क्लियर? तो अभी डी एफ माइनस एच कैपिटल टी देखते हैं, तो देख रहे हो स्लैश होम माउंट पॉइंट को अगर हम देखें तो क्या क्या माउंटेड है। एक मिनट, ग्रैप स्लैश होम, देख रहे हो दो एंट्रीज हैं, ठीक है, एस डी ए 10 और एस डी ए 1। क्लियर है? ठीक है, तो पहले कौन सा माउंट हुआ, एस डी ए 10, उसके ऊपर आपने माउंट किया है एस डी ए 1। मैं बोला ना कुर्सी की तरह है, पहले जो बैठा, ठीक है, उसके ऊपर दूसरा बंदा बैठ गया, तो जो दूसरा बंदा बैठा है वो दिखेगा ना, तो कंटेंट स्लैश बूट के दिख रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो मल्टीपल माउंट ऑन द सेम माउंट पॉइंट स्लैश होम वर्क्स लाइक स्टैक। क्लियर है? तो अभी क्या करना है, ये तो जस्ट आपको शो करने के लिए किया था, यू माउंट स्लैश होम। अगर मैं ये करूंगा तो देखो अभी क्या है, खाली एस डी ए 10 माउंटेड है। एल एस करते हैं स्लैश होम को, लॉस प्लस पाउंड आ रहा है, इसका मतलब ये डिवाइस है। यू माउंट दोबारा करते हैं स्लैश होम को। क्लियर? अभी एल एस करके देखते हैं, देखो आपके डायरेक्टरी के कंटेंट्स आ रहे हैं। तो माउंट करने से कंटेंट्स कहीं जाते नहीं है, जस्ट वो उसके नीचे दब जाते हैं। क्लियर? माउंट आपका डेटा करप्ट नहीं करेगा। क्लियर है? अभी हमको क्या है, वो जो डिवाइस है वो माउंट करना है, लेकिन उस डिवाइस पे चाहिए ये सारी की सारी डायरेक्टरी। क्लियर? ये डायरेक्टरी जितनी भी हैं होम डायरेक्टरीज, वो हमें चाहिए कहाँ, उस डिवाइस पे। क्लियर? तो क्या करेंगे, जो डिवाइस हमने स्लैश होम के लिए बनाया है उसको टेम्परेरीली कहीं माउंट करेंगे। क्लियर? जैसे देखो एल एस करके स्लैश एम एन टी एक ब्लैंक फोल्डर, अब अच्छा हमने कौन फाइल कॉपी कर दी थी, चलो ओके, मीडिया फोल्डर ले लेते हैं। मीडिया में भी एक मिनट, डेस्कटॉप का कंटेंट आ रहा है, एल एस स्लैश मीडिया, क्योंकि एब्सोल्यूट पाथ देंगे, मीडिया में कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल माउंट कर देते हैं डेव एस डी ए 10 को कहाँ, स्लैश मीडिया, क्योंकि टेम्परेरी करना है। अभी एल एस करें स्लैश मीडिया को, लॉस प्लस फाउंड आ रहा है, और डी एफ माइनस एच कैपिटल टी से क्या पता लग रहा है कि एस डी ए 10 यहाँ पे माउंटेड है। तो 500 MB का पार्टीशन स्लैश मीडिया पे माउंटेड है। अब तुम स्लैश मीडिया में अगर कुछ भी कॉपी करोगे तो वो कहाँ कॉपी होगा, इस डिवाइस में, इस पार्टीशन में। क्लियर? तो हमने क्या करना है, मूव स्लैश होम स्लैश स्टार, ये सारे कंटेंट कहाँ मूव करने, स्लैश मीडिया फोल्डर में। क्लियर? ठीक है, अब एलएस करें स्लैश मीडिया को, सारी डायरेक्टरीज होम डायरेक्टरीज इधर आ गई। क्लियर? अब एलएस करते हैं स्लैश होम को,
खाली है वो, ठीक है। तो अब क्या करना है, umount /dev/sda10। अब ये डिवाइस umount हो गया। देखो ls/media फोल्डर में भी अब कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि कंटेंट्स कहाँ गए, डिवाइस के अंदर। क्लियर। अब आपने क्या करना है, /etc/fstab make a permanent entry, shift G O /tab/sda10, mount it to /home, file system type ext3, defaults 0 space 0, save। क्लियर। लाइन देखनी है तो ठीक है। अभी क्या करना है, माउंट -a ls/home। तो अब /home के अंदर सारे के सारे फोल्डर्स भी आ गए, और /home अब एक पार्टीशन है, किसने बताया, लॉस प्लस फाउंड फोल्डर में। क्लियर, क्लियर है। तो अभी आप जो है रिबूट भी करेंगे तो आपका होम डायरेक्टरी विल गेट एज सेपरेट पार्टीशन। तो रिबूट करके वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। So login as root hat। कोई डाउट? नो सर। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, 5 डायरेक्टरीज सेपरेट पार्टीशंस पे कभी मत करना, ठीक है। वो इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको बताया था, ठीक है। पोस्ट इंस्टॉलेशन भी मत करना, ठीक है। आप कर सकते हो। कौन कौन सी 5 डायरेक्टरीज थी, कुछ याद है? नहीं, 5 डायरेक्टरी शुड नॉट बी सेपरेट माउंट पॉइंट, ये इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको बताया था। क्लियर। कौन कौन सी 5 डायरेक्टरीज हैं, तो सब भूल गए। /etc/dev/bin/sbin/lib, ठीक है। bin, sbin, lib, dev और etc, ये 5 डायरेक्टरी विल बी ओनली डायरेक्टरीज अंडर स्लैश, ठीक है। ये कभी भी सेपरेट माउंट पॉइंट नहीं होंगे। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना। तो बाकी जो डायरेक्टरीज हैं उन्हें आप सेपरेट माउंट पॉइंट बना सकते हो। क्लियर। क्योंकि पार्टीशन पे कोई इंफॉर्मेशन रखना कंटेनमेंट है, ठीक है। तो आपका डेटा जो है वो पार्टीशन पे, कई बार क्या होता है, पर्टिकुलर पार्टीशन खराब हो जाता है तो बाकी पार्टीशन इंटैक्ट रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, डेटा को कुछ हद तक डेटा सिक्योरिटी मिलती है। कई लोग लॉग फाइल्स जो है, लॉग कंटेंट्स जो है वो सेपरेट पार्टीशन पे रखते हैं। तो हम /var/log करके
सेपरेट माउंट पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर। एग्जिस्टिंग लॉग्स वहाँ कॉपी करके और सेपरेट इसी तरह से जैसे स्लैश होम में किया ऐसे कर सकते हैं, क्लियर। तो डिपेंड करता है हम किस किस एक्टिविटी के लिए कौन सी डायरेक्टरी पे वो माउंट कर रहे हैं पर्टिकुलर पार्टीशन पे। हाँ, कोई डाउट मोहित? एनी डाउट्स? हाँ सर। स्टूडेंट ओके, तो ये था हाउ टू shift the contents of a particular directory to a partition, ठीक है, and mount that device onto that directory such that whatever contents was there in the directory normally now it is under the partition, ठीक है। तो FSF एंट्री मत भूलना, टेम्परेरी काम मत करना, ठीक है। कोई भी अगर आपने पार्टीशन बनाया है उसमें कंटेंट शिफ्ट करे और बाद में उसी डायरेक्टरी पे आपने माउंट किया उसको, तो टेम्परेरी मत करना, मेक इट परमानेंट, ठीक है, वरना नेक्स्ट टाइम बूट प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, क्लियर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग, क्लियर। अभी नेटवर्किंग के लिए मैं दोनों ही एनवायरनमेंट का आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है, नेटवर्क सर्विसेज का भी, नेटवर्क सर्विस का भी और नेटवर्क मैनेजर सर्विस का भी, क्लियर। तो नेटवर्क सर्विस के लिए क्या करते हैं, अपना RHEL6 का जो एनवायरनमेंट है उस पर काम करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, आई कैन स्टार्ट एनी मशीन, लेट्स स्टार्ट। Let's say login as root, password Red Hat. Okay. Let's open terminal. Clear. ओके, तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स। नेटवर्किंग में हमें कम से कम एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक मशीन को अगर आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो तो आपको क्या आना चाहिए, हाउ टू असाइन ए होस्ट नेम टू द मशीन, क्लियर। देखो अभी मैं होस्ट नेम दूंगा तो फ्रेशली मशीन जो इंस्टॉल्ड होती है उसका होस्ट नेम localhost.localdomain आ रहा है, क्लियर। ये इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी प्रॉपर होस्ट नेम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्लियर, ठीक है। लेकिन हमें पोस्ट इंस्टॉलेशन काम करना आना चाहिए, ठीक है। इजी मेथड्स तो मालूम ही है, क्लियर। तो होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए, प्लस IP कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, ठीक है। अभी एग्जिस्टिंग स्टेटस देखें, क्लियर, तो IP कमांड से देख सकते हैं कि आपका जो है IP एड्रेस वगैरह, एक LO मतलब लूप बैक डिवाइस, इसको तो डिफॉल्ट एक IP 127.0.0.1/8 अवेलेबल रहता है, ठीक है। ये आपका IPv6 लूप बैक एड्रेस है, क्लियर, ठीक है। और दूसरा डिवाइस आपका जो है इथरनेट 0 कार्ड, ठीक है। तो हार्डवेयर डिवाइस दूसरा जो है ETH 0 है। तो हमेशा जब आप नेटवर्क सर्विस पे काम कर रहे हो या नेटवर्क मैनेजर पे, ये डिवाइस नेम हमें
जरूर देख लेना। क्लियर? ठीक है, ठीक है, क्योंकि डिवाइस नेम के हिसाब से ही हम किस फाइल में एडिट करेंगे, क्या करेंगे। देखो, आपका कॉन्फ़िगरेशन टूल्स के साथ बहुत इजी हैंडलिंग है, ठीक है, लेकिन मेरा मोटिव क्या है कि आई विल बी गोइंग बाय द फाइल्स। ठीक है, तो टेक्स्ट बेस्ड फाइल्स के थ्रू आप करोगे तो वो आपको जो है और नॉलेज मिलेगा। क्लियर? ठीक है। पहली चीज कि नेटवर्क को ट्रबल शूट करने के लिए आप क्या करते हैं, ये लूप बैक का क्या इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स? एक तो सर ये होता है हमारा इंटरफेस वर्क, हमारे जो कंप्यूटर में इंटरनेट है हम्म, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, इससे हम टेस्टिंग कर सकते हैं इंटरनेट पर वर्किंग है कि नहीं। यानी कि बहुत सिंपल सी चीज है कि इफ यू आर एबल टू पिंग दिस एड्रेस, अगर ये एड्रेस आप पिंग कर पा रहे हो, इसका मतलब आपका जो नेटवर्क हार्डवेयर है वो परफेक्ट है। क्लियर? यानी कि मुझे एनआईसी कार्ड चेक कराने की जरूरत नहीं है। क्लियर? लूप बैक इज एक्चुअली सेल्फ चेकिंग, लूप बैक। क्लियर? तो आप एनआईसी को ही पैकेट सेंड करके हार्डवेयर को, और जो कहते हैं ना पूरा जो स्टैक है आपका ओएसआई लेयर का, ठीक है, उस लेयर पे पूरा का पूरा कंफर्म चेक कर रहे हो। ठीक है, आपको पता ही होगा कि डेटा कैसे फॉर्म होता है और कैसे पैक कैसे होता है। आपका ओएसआई लेयर पे, हर लेयर पे ओनियन मॉडल के हिसाब से पैक होता जाता है। जब वो पैकेट पैक होकर के दूसरी जगह पहुंचता है, फिर वो आपका ओपन होकर के फाइनली आपको डेटा मिल जाता है। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो बेसिकली अगर आप पिंग कर पा रहे हो अपना लूप बैक एड्रेस, मींस आपका हार्डवेयर यानी कि एनआईसी परफेक्ट है। क्लियर? अब दूसरी चीज जो है, अगर दूसरा टेस्ट क्या करना है, सेल्फ आईपी पिंग करो। अभी तो कोई आईपी असाइन नहीं है, अभी देख रहे हो इथरनेट 0 पे कोई आईपी नहीं। क्लियर? ठीक है, आईनेट 4 तो है ही। ओके, लेकिन आप देखोगे ये एक IPv6 एड्रेस अवेलेबल, ठीक है, आईनेट 6 में IPv6 एड्रेस। ट्राई करते हैं, लेकिन पिंग के लिए उसको पिंग 6 करना पड़ेगा, खाली पिंग काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको /64 नहीं देना, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, मुश्किल है, अननोन पोस्ट। क्लियर? तो अभी IPv6 कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास कोई आईपी सेट नहीं। डन? ओके, तो अब आईपी सेट करने के लिए टेम्परेरी मैं क्या कर सकता हूँ, इफ कॉन्फिग ETS, दिस इज ऑल टेम्परेरी, कोई परमानेंट नहीं है। क्लियर? मैं कह रहा हूँ आपका आईपी एड्रेस है 0.1। अब दोबारा से IPA करके देखें तो क्या कह रहा है, आईपी एड्रेस क्या हो गया? क्लियर? 0.1, बट दिस इज टेम्परेरी। क्लियर? जस्ट सेल्फ पिंगिंग दिखाने के लिए। ठीक है, अभी मैं ये करूंगा तो आई एम एबल टू पिंग। क्लियर? कंट्रोल C। तो अगर आप सेल्फ आईपी पिंग कर पा रहे हो, इसका मतलब डिवाइस ड्राइवर जो एनआईसी कार्ड का है वो परफेक्टली बाउंड है। ठीक है, देयर इज नो करप्शन इन दी डिवाइस ड्राइवर। क्लियर? तो ये कुछ सबसे पहले टेस्ट है, केबल वगैरह चेक करने से भी पहले लूप बैक पिंग करो, सेल्फ आईपी पिंग करो। ठीक है, इससे हमें श्योर हो जाता है हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स जिससे वो एनआईसी चल रहा है, दोनों परफेक्ट है। क्लियर? अब ये करने के बाद फिर नेटवर्क के एरर्स देखने का मतलब कि भाई ठीक है, आप अपना सेल्फ आईपी पिंग कर लिया, राउटर एड्रेस जो है उसको पिंग करो,
तो आपको पता लगेगा आपकी एंड से तो कनेक्टिविटी हो ही रही। क्लियर। फर्दर आपका पैकेट कहाँ लूज हो रहा है तो ट्रेस रूट भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे टूल्स, पर अभी हम एक मशीन के ऊपर ही फोकस करते हैं। क्लियर। तो ये कुछ टेस्ट हैं टू स्टार्ट विद योर ट्रबल शूटिंग। क्लियर। अभी दूसरे नेटवर्क बेसिक्स आपको पता ही है कि आपका सबनेट मास्क इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। तो सेम नेटवर्क के जो भी मशीन्स हैं उन सब का नेट मास्क सेम होगा। क्लियर। ठीक है। तो अभी यहाँ क्या करते हैं, पहला काम हाउ टू सेट योर होस्ट नेम। ठीक है। इसके लिए नेटवर्क सर्विस में मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो है उनको समझ लो पहले। ठीक है। तो पहली जो मेन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो है sysconfig नेटवर्क। क्लियर। देखो मैं अभी नेटवर्क सर्विस के बारे में बात कर रहा हूँ। क्लियर। ठीक है। अब यहाँ देखो सेकंड फील्ड होस्ट नेम। क्लियर। तो यहाँ मैं अगर होस्ट नेम जो भी टाइप कर दूंगा, नेक्स्ट रिबूट पे ये होस्ट नेम एक्टिव हो जाएगा। क्लियर। तो इंसर्ट कर देता हूँ system1.example.com। क्लियर। ये मेरा होस्ट नेम। क्लियर। अभी या तो मैं रिबूट करूं। क्लियर। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं होस्ट नेम अब कमांड देता हूं तो आप देखोगे होस्ट नेम अभी भी वही है। अगर मुझे चेंज करना है तो मैं होस्ट नेम के बाद नया होस्ट नेम दे सकता हूँ system1.example.com। क्लियर। अभी होस्ट नेम देने से क्लियर system1.example.com, पर ये भी टेम्परेरी है। क्लियर। ठीक है। तो हमें क्या करना है, विल चेक ऑन रिबूट कि हमारा होस्ट नेम ठीक हुआ कि नहीं। क्लियर। ये -F करने से फास्ट रिबूट हो जाएगा पर अनक्लीन शटडाउन होता है। ठीक है। क्योंकि अभी ये ट्रेनिंग मशीन है, कुछ ऐसा वाइटल हमारा काम नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अभी आप कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस में ये मत लाओ। इट शुड रिबूट, इट शुड नॉट रिबूट -F। क्लियर। मैं टाइम बचाने के लिए रिबूट -F कर। क्लियर। लेट्स लॉग इन। अभी आपको पहले से ही होस्ट नेम क्लियरली दिख रहा है system1.example.com। क्लियर। राइट क्लिक, ओपन टर्मिनल। आप देख रहे हैं system1 आया कि नहीं। क्लियर। तो अभी आपका होस्ट नेम परमानेंट सेट हो। क्लियर। नॉर्मली लेट्स से सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट आप कमांड देते हो टू सेटअप योर नेटवर्क। क्लियर। देखो नेटवर्क सर्विस आपके इंटरफेस डाउन कर रही है, अप कर रही है। क्लियर। यानी कि नेटवर्क सर्विस काम कर रही है। क्लियर। अब दोबारा से मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाते हैं। ठीक है। नेटवर्क, यहाँ कीवर्ड लिखा है नेटवर्किंग इज इक्वल टू यस। प्लीज इसको जो है यस ही होना चाहिए। ठीक है। मैं आपको नो करके दिखा रहा हूं कि नो करने का मतलब क्या है। ये आपने नो किया और उसके बाद देखो सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट।
क्या हुआ? तो ये नेटवर्किंग इज इक्वल टू नो करने से आपने नेटवर्किंग ही डिसेबल कर दी, कोई भी इंटरफेस अप डाउन कुछ नहीं होगा। क्लियर? देयर इज नो नेटवर्क सर्विस एट ऑल। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, sys config नेटवर्क फाइल के अंदर इट शुड बी yes। क्लियर? इसको नहीं भूलना है। क्लियर? ठीक है, एक तरीके से आपने नेटवर्किंग डिसेबल कर दी। ठीक है, तो sys config नेटवर्क जो है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल नेटवर्किंग। क्लियर? ठीक है। अभी दूसरी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखो, मैं आपको पहले एक ही चीज कहा था कि डिवाइस नेम जरूर समझ लो। क्लियर? ETH0 हमारा डिवाइस नेम है, इथरनेट कार्ड नाम है ETH0। क्लियर? तो जिस नाम का डिवाइस नेम है, ठीक है, इफ CFG हाइफन डिवाइस नेम के नाम से एक फाइल होगी। ठीक है, किस लोकेशन पे? ETC sysconfig नेटवर्क हाइफन स्क्रिप्ट्स। ठीक है, इफ CFG हाइफन टैब, देखो दो फाइल हैं, दो डिवाइस हैं, दोनों की दो फाइल हैं कि नहीं? क्लियर? तो ETSC इस फाइल को ओपन। क्लियर? तो इसमें आपका अभी देखो ऑन बूट इज इक्वल टू नो nm कंट्रोल yes बूट प्रोटोकॉल DHCP। क्लियर? तो अभी जो डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन हुई उसमें हमने कहा तो हुआ है कि आप DHCP से IP ले लो, लेकिन ये ऑन बूट नो कहने की वजह से इट इज डीएक्टिवेटिंग दिस इंटरफेस। क्लियर? तो एक इंटरफेस, मानो आपके पास मल्टीपल इंटरफेस होते, ठीक है, मानो ETH0 होता, ETH1 होता, और आप चाहते हैं कि भाई मुझे ETH1 एक्टिवेट नहीं करना है, खाली ETH0 एक्टिवेट करना है, तो ETH0 वाली फाइल में ऑन बूट इज इक्वल टू यस कर दो, और ETH1 की फाइल में जाकर के ऑन बूट इज इक्वल टू नो कर दो। क्लियर? तो ये पर्टिकुलर इंटरफेस को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना है। क्लियर है? ठीक है, अभी मैं इस फाइल में कोई चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आपको जो टूल्स हैं जिससे आप कॉन्फ़िगर करते हो उन्हें दिखाऊंगा। ठीक है, जिससे आपको पता लगेगा आप अपना उसी फाइल में क्या एडिट कर। क्लियर? तो नॉर्मली नेटवर्क सेटिंग्स चेंज करने के लिए आप क्या करते हो? सिस्टम -config -network, यही कमांड यूज करते हो? ओके, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, एंटर। ETH0 बाय डिफॉल्ट लेना, एंटर। ठीक है, उसने क्या कहा? यूज DHCP। ओके, और अगर मैनुअल ले लें स्पेस बार से, देखो स्पेस बार से स्टार आता है तो इसका मतलब DHCP सेलेक्ट कर लिया, स्पेस बार से स्टार हटा दिया इसका मतलब डिसेलेक्ट कर लिया। अब DHCP डीसेलेक्टेड है, इसका मतलब IP एड्रेस आपको देना है। चलिए मैं IP एड्रेस देता हूँ 1, एंटर। सबनेट मास्क, लेट्स से C क्लास, डिफॉल्ट गेटवे। अभी गेटवे को भूल जाते हैं, खाली IP एड्रेस सेट करते हैं। क्लियर? DNS भी नहीं देंगे। क्लियर? ठीक है, क्लियर? अभी वो कहता है पीए DNS स्टार, चलो ठीक है, अभी इसको भी हटा देते हैं। क्लियर? ऑन बूट देखो वहां क्या था? नो, तो अगर मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा इसका मतलब यस। ठीक है, तो नेटवर्क मैनेजर के कंट्रोल में भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स मेक इट यस बाय डिफॉल्ट। ओके, अब ये ओके करके हमने जो भी चेंजेस करें वी हैव टू सेव। क्लियर? सेव एंड क्विट।
ठीक है, अभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को देखते हैं। इफ cfg ets 0, क्या बताया था, ऑन बूट yes। अब DHCP की जगह प्रोटोकॉल हो गया नन, यहाँ स्टैटिक भी लिख सकते हो, दोनों ही कीवर्ड ठीक है। क्लियर, ठीक है। अब आपने आईपी एड्रेस दिया, IP-ADDR इज इक्वल टू आईपी एड्रेस नेट मास्क जो आपने टाइप किया। क्लियर, ठीक है। और PIDNS जो सेलेक्टेड था हमने हटा दिया, उसको नो कर दिया। इसको देखेंगे इसका इफेक्ट क्या है। क्लियर, तो बेसिकली आप देखोगे कि मिनिमम ये जितने भी टैग्स आपके लिखे हुए हैं, ठीक है, इसमें डिवाइस इंपॉर्टेंट है। देखो मैं डिलीट कर सकता हूँ, हार्डवेयर एड्रेस इज नॉट मैंडेटरी, ये डिफॉल्ट सिस्टम से ले सकता है। टाइप ईथरनेट इज नॉट मैंडेटरी, UUID इज नॉट मैंडेटरी। क्लियर, NM कंट्रोल दिस इज डिफॉल्ट, नॉट मैंडेटरी। क्लियर, ये भी मैंडेटरी नहीं है, ये भी मैंडेटरी नहीं, ये भी मैंडेटरी। तो एक्चुअली ये आईपी एड्रेस सेट करने के लिए खाली 5 लाइन मैंडेटरी है। डिवाइस इज इक्वल टू डिवाइस नेम, ऑन बूट इज इक्वल टू यस, ये भूलना नहीं है। क्लियर, बूट प्रोटोकॉल इज इक्वल टू नन या स्टैटिक, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर, IP-ADDR के बाद उसमें आपको आईपी एड्रेस लिखना है, नेट मास्क के बाद नेट मास्क लिखना है। क्लियर, ठीक है। नेट मास्क अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो एक और कीवर्ड है प्रीफिक्स। क्लियर, ये भी लिख सकते हो, नेट मास्क हटा सकते हो। क्लियर, ठीक है। पर ये इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये RHEL 6 वर्जन में ही काम करेगा, और पिछले में जाओगे तो नेट मास्क ही लिखना पड़ेगा। क्लियर, तो आई विल प्रेफर कि तुम जो है नेट मास्क याद रखो। क्लियर, अब इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एक और भी चीज देखो, जो भी लेफ्ट साइड में पैरामीटर नेम है डिवाइस, वो कैप्स में, ठीक है। क्लियर, और इक्वल टू के बाद जो वैल्यू है वो सब ऑल स्मॉल केसेस। क्लियर, तो की इज इक्वल टू वैल्यू के अंदर आप ध्यान देखोगे कोई स्पेस नहीं है, एक स्पेस भी दोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो इसी कॉन्फ़िगरेशन मेथोडोलॉजी को फॉलो करना। की वैल्यू, की का नाम जो भी है, यानी कि डिवाइस, ऑन बूट, बूट प्रोटोकॉल, IP-ADDR, नेट मास्क, ये सब कैप्स में होंगे। क्लियर, विदाउट स्पेस इक्वल टू, उसके बाद इक्वल टू के बाद भी कोई स्पेस नहीं, फिर वैल्यू जो भी लिखोगे वो सारी स्मॉल केसेस में है। ठीक है, जहां पे भी आप अल्फाबेट्स यूज कर रहे हो, दे आर ऑल इन स्मॉल केसेस। क्लियर है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, जस्ट टू शो यू कि ये मैं नो कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर, आई एम मेकिंग इट नो। तो कॉन्फ़िगरेशन तो हो चुकी है, लेकिन जब मैं कहूँगा सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट, क्लियर, तो वो इंटरफेस को डाउन और अप तो कर रहा है, लेकिन आईपी एड्रेस असाइन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ऑन बूट इज इक्वल टू नो की वजह से उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्किप हो रही है। क्लियर, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस फाइल को ओपन करो, ऑन बूट इज इक्वल टू यस, ऑन बूट इज इक्वल टू यस। चलो और फिर से करते हैं, सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट। क्लियर, अभी देखते हैं आईपी एड्रेस असाइन हो गया। क्लियर है, इफ कॉन्फिग कमांड से देखना है तो इफ कॉन्फिग से देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ध्यान रखना, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन अगर आप कर रहे हो
तो सिसकॉन्फिग नेटवर्क में, ठीक है, ETC सिसकॉन्फिग नेटवर्क जो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उसमें आपको किसी भी तरह से नेटवर्किंग इज इक्वल टू नो नहीं होना चाहिए, इट शुड बी यस, क्योंकि अगर नो हो गया तो नेटवर्किंग ही डिसेबल हो जाएगी। क्लियर? आपकी नेटवर्क सर्विस काम ही नहीं करेगी। क्लियर? इट वॉन्ट वर्क। वो इनेबल्ड ही तभी होगी जब नेटवर्किंग इज इक्वल टू यस होगा। क्लियर है? दूसरा, आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन डेटा है वो सेव होता है इफ cfg हाइफन डिवाइस नेम। ठीक है, ये कहाँ होगा? etc sysconfig network hyphen scripts फोल्डर में फाइल होगी if cfg hyphen डिवाइस नेम। अगर डिवाइस नेम आपका ETS0 है तो if cfg hyphen ETS0। अगर आपका डिवाइस ETH1 है तो फाइल नेम होगी if cfg hyphen ETH1। क्लियर? ठीक है, तो ये समझना जरूरी है। क्लियर? अभी इसके बाद लेट्स से मैं मल्टीपल आईपीज असाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मल्टीपल आईपी असाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं हम बहुत सिंपल है, वी कैन जस्ट vi etc sysconfig network hyphen scripts folder if cfg ETS0। अभी ये तो पुरानी कॉन्फ़िगरेशन, इसके आगे एक और फाइल क्रिएट करो डिवाइस नेम :0, यानी कि ETS0:0। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने वही पैरामीटर्स लिखने हैं। ठीक है, लेकिन विद न्यू वैल्यूज। ठीक है, चलो टाइपिंग बचाने के लिए रीड कर लेता हूँ मैं उस फाइल को। etc sysconfig network hyphen scripts if cfg ETS0। क्लियर? तो एक्स्ट्रा लाइंस डिलीट कर देता हूँ। तो डिवाइस नेम हमारा अब क्या होगा नया? :0। क्लियर? ऑन बूट यस। ठीक है, बूट प्रोटोकॉल नन। ठीक है, अभी इसको आईपी एड्रेस दे देते हैं, लेट्स से 1.1। क्लियर? नेट मास्क सेम 255.255.255.0। क्लियर? तो अब मैं इस मशीन को मल्टीपल आईपीज दे रहा हूँ। क्लियर? तो अब मुझे सिर्फ क्या करना है, देखो मैं कैट करके फाइल दिखा देता हूँ आपको दोनों। ये आपका ETS0:0 है और दूसरी ETS0 है। क्लियर? तो दो कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, एक्चुअल डिवाइस ETS0 ही है। ठीक है, तो यू आर असाइनिंग मल्टीपल आईपी टू द सेम इंटरफेस। ठीक है, बस उनका डिवाइस की एलियास नेमिंग हो गई है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट। क्लियर? अभी आप इफ कॉन्फिग से देखना चाहते हैं, इफ कॉन्फिग से देख लो। आपका ETS0:0 डिवाइस को दूसरा आईपी मिला है और ETS0 को 0 रखा है। क्लियर? आईपी एड्रेस शो से आप देख सकते हैं, तो उसने फिजिकल डिवाइस वही बताया और बताया इसको दो आईपी मिले। क्लियर? और डिवाइस नेम यहाँ ETS0:0, यहाँ ETS0। क्लियर? कोई डाउट स्टूडेंट्स? नहीं सर। कोई डाउट इसमें? देखो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कई बारी अगर आपने एक मशीन को लेट्स से राउटर कॉन्फ़िगर करना है लिनक्स मशीन को, तो हमें मल्टीपल नेटवर्क्स के आईपीज आपको सेम मशीन पे असाइन करने पड़ेंगे। क्लियर? क्योंकि ये हार्डवेयर राउटर नहीं है। क्लियर?
तो इट कैन एक्ट एज ए स्टैटिक राउटर। क्लियर? तो इस तरीके से आप एक ही डिवाइस को, क्लियर, मानो एक डिवाइस है ETH0, ठीक है, तो इसको आप जो है ऑलमोस्ट 256 IPs असाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो एक रेंज है, तो ETH0:1, ETH0, सॉरी 0, 1, 2, 3 ऐसे करके यू कैन गो ऑन। ठीक है, टोटल आईपी एड्रेस जो आपका मल्टीपल आईपीज की रेंज, तो टोटल आईपी यू कैन असाइन इज 256 ऑन ए सिंगल इंटरफेस, सिंगल NIC। क्लियर? अब इसको आप यूज कैसे करते हैं वो आपके ऊपर है। क्लियर? ठीक है, अभी मैं फिलहाल मल्टीपल आईपीज इस पे से हटा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं, रिमूव करना है आपका :0 फाइल को, डिलीट, यस, और सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट। क्लियर है? तो वही चीज आप सिस्टम कॉन्फ़िग नेटवर्क से भी कर सकते थे। क्लियर? ये आपका टेक्स्ट बेस्ड टूल है, ठीक है, और ग्राफिक्स की तरह काम करता है। क्लियर? ठीक है, तो अब यहाँ अगर आपने एक और एलियास आईपी करना है तो यू कैन क्रिएट ए न्यू डिवाइस। क्लियर? तो ईथरनेट, यस, अब डिवाइस नेम ETH0:0। क्लियर? ETH0:0। क्लियर? एक मिनट, इसका पुराना जो डिवाइस है ओरिजिन वो ETH0 ही रहने दो, क्योंकि हमारे पास एक ही इंटरफेस। क्लियर? So you can always say, okay, IP address 192.168.1.1. Clear? Net mask 255.255.255.0. Clear? On boot, yes. NM controlled, yes. Okay. Clear? अब देख रहे हैं इसमें सेव कर लेते हैं पहले, सेव एंड क्विट, कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेक कर लेते हैं VI करके। अरे उसमें फाइल नहीं आई, it should be created. Great. ETH0 को देखें, हाँ, अब डिवाइस नेम हमने जो है ETH0 करा तो उसने इसी फाइल को एडिट कर दिया, देख रहे हो? क्लियर? तो और आईपी एड्रेस अब क्या हो गया? 1.1। क्लियर? तो ध्यान रखना, हमें वहाँ डिवाइस नेम भी आपका ETH0:0 ही करना है। क्लियर? तो लेट्स एडिट, कुछ नहीं है, इसको यहीं एडिट कर सकते हैं। Insert 0, नॉट मैंडेटरी, ये भी मैंडेटरी नहीं है, ये भी मैंडेटरी नहीं है, ये सब ऑटोमेटिकली आपका जनरेट हो जाता है। क्लियर? तो फिर सिस्टम कॉन्फ़िग नेटवर्क करते हैं और लेट्स से न्यू डिवाइस ईथरनेट टाइप ETH0:0 टैब ETH0:0। क्लियर? DHCP के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन जनरेट कर देते हैं। ठीक है,
कि प्राइमरी डीएनएस नहीं चाहिए, सेकेंडरी नहीं चाहिए, ऑन बूट यस। क्लियर? नहीं, अभी वो भी नहीं करते क्योंकि हमारे पास डीएचसीपी सर्वर नहीं है। क्लियर? ओके, लेट्स से सेव एंड क्विट। कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेक करते हैं, अभी है हमारे पास। हाँ, क्लियर? तो ये आपका सिस्टम कॉन्फ़िग नेटवर्क ने ये फाइल जनरेट करी है। न्यू डिवाइस, डिवाइस ETS 0, बूट प्रोटोकॉल DHCP, टाइप ईथरनेट। ठीक है, हार्डवेयर एड्रेस जो है उसने डिफॉल्ट लिया। ठीक है, पर मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये DNS नो ऑन बूट। क्लियर? तो ये फाइल आपकी जनरेटेड है इससे। अगर हमने स्टैटिकली करना है इसको अभी, तो इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, विल मेक इट स्टार्ट। डन, स्टैटिक के लिए इतना बहुत है। ये कमेंट लाइन मुझे नहीं चाहिए। सर्विस नेटवर्क स्टार्ट। तो स्क्रिप्ट से हम ऐसे कर सकते। क्लियर? इसमें भी उसने आपको दोनों आईपी एड्रेस दिखा दी। क्लियर है? ठीक है, इफ कॉन्फिग से भी आपको दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो यू क्रिएटेड डिवाइस ETS 0:0 फॉर असाइनिंग मल्टीपल आईपीस। क्लियर? कोई डाउट्स में? नो सर, अभी तक नहीं। ओके, तो अभी कल के लिए जो आपने प्रिपरेशन करनी, ठीक है, क्योंकि अभी मैं एक टोपोलॉजी करूंगा जिसमें विल बी रिक्वायरिंग 3 मशीन्स, जिसमें हम समझेंगे बेसिक राउटिंग लॉजिक। क्लियर? ठीक है, अभी हमने गेटवे असाइन नहीं किया है। क्लियर? तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम रिमूविंग दैट ETS 0:0, ETS 0:0 फाइल। ठीक है, सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट कर देते हैं। अभी हमारे पास एक ही इंटरफेस है ETS 0, और उसको आईपी एड्रेस मिला है 0.1। क्लियर? ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, एक तो आपका जो दूसरी मशीन है सिस्टम 2, क्लियर, उसे स्टार्ट कर लेते हैं। ये सारी ही मशीन्स जो हैं उनका ध्यान रखना कि नेटवर्क सेटिंग्स जो है दैट शुड बी इंटरनल नेटवर्क, जिससे वो आपस में पिंग कर पाए। ठीक है, क्लियर? तो जितनी भी मशीन है इन सब का इंटरनल नेटवर्क ग्रुप में आपको बनाना है। ठीक है, क्लियर? नेट वगैरह मत यूज करो। ठीक है, तो इस मशीन
को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। लेट्स से रूट red hat open terminal आईपी एड्रेस ETS0 को भी कोई आईपी नहीं मिला, ठीक है। टेम्परेरी आईपी दे सकते हैं हम, इफ कॉन्फिग ETS0 आईपी एड्रेस देते हैं 192.168.0.100। अब ये आईपी अगर देखें तो सेम नेटवर्क का है कि नहीं, जो आपका दूसरी मशीन है आईपी एड्रेस 0.1 है, यहाँ 0.100 है। क्लियर? अगर मैं चाहूँ तो मैं पिंग कर सकता हूँ यस 0.1 को। क्लियर? यू आर एबल टू पिंग, और वाइस वर्सा भी आपका ट्रू रहेगा। यू कैन पिंग 192.168.0.100। क्लियर है? ठीक है। लेकिन अगर इस मशीन को मैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन दे देता हूँ, मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल से ही कर रहा हूँ, ठीक है। प्लीज प्रैक्टिस दिस ओनली, उसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ETS0 के अंदर ओके, मुझे हार्डवेयर एड्रेस और ये नहीं चाहिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। क्लियर? तो मुझे अगर स्टैटिकली आईपी देना है तो I'll say on boot yes and this is none IP ADDR is equal to 192.168, let's say 1.1, ठीक है। prefix equals 24। क्लियर? तो ये आईपी एड्रेस के लिए सफिशिएंट। क्लियर? सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट। क्लियर? अभी क्या है आईपी, ये देखें आपको आईपी एड्रेस क्या मिला 1.1। क्लियर? अब ये मशीन क्या जीरो नेटवर्क को पिंग कर सकती है? नो नो, क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क है। क्लियर? दे बिलोंग टू डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बेसिकली एक बेसिक राउटिंग लॉजिक समझना पड़ेगा, ठीक है। और मैं चाहूंगा उसके लिए आप जो है कल 3 मशीन्स रेडी रखो, वर्चुअल मशीन्स, जिससे प्रैक्टिस कर सकोगे आप सब। क्लियर है? ठीक है, यानी कि सिस्टम 1 सिस्टम 2। क्लियर? ठीक है। तो जैसे मेरे पास है उसी तरह से मैं थर्ड मशीन भी रखी हुई है यहाँ। क्लियर सर? तो दिस सर्वर मशीन आई विल कॉन्फ़िगर एज राउट। क्लियर? तो एक स्टैटिक राउटर कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है, जिससे कि ये इन दोनों मशीन को आपस में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सके एज ए गेटवे टू वर्क। क्लियर है? ठीक है। तो कल रेडी कर लोगे तीनों मशीन? यस सर यस ठीक सर। है। हाँ, तो कल जो है ये RHEL 6 पे रख लेना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। हाँ, तो ये आप कर लेना। अभी ऑन वन मशीन अब एक और चीज बस देख लेते हैं, हाउ टू इनेबल डिसेबल पिंग। क्लियर? माउस कहीं भी जाता है। ओके, तो बेसिकली हाउ टू इनेबल एंड डिसेबल पिंग। फिलहाल आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क का दे देते हैं, ठीक है, जस्ट टू शो कि पिंग इनेबल डिसेबल कैसे करना है। लेट्स से सेट 0, लेट्स मेक इट 100। क्लियर? सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट। क्लियर?
अभी IPA देखते हैं, तो IP एड्रेस 0.100। क्लियर। तो अभी मेरी प्रॉब्लम है कि मैं पिंग डिसेबल करना चाहता हूँ, ठीक है। क्लियर, कि मेरी मशीन को कोई पिंग ना कर पाए। क्लियर। जो प्रोफेशनल्स हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि पिंग अटैक से क्या होता है, ठीक है ना। ठीक है ना, एक सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा आपका, डॉस अटैक आपका पिंग के थ्रू हो जाता है। क्लियर, ठीक है। डॉस अटैक, डीडॉस अटैक। क्लियर। खैर सर्विस रिक्वेस्ट के थ्रू भी होता है, पर पिंग एक है, ठीक है। तो पिंग अटैक कम से कम आपका बच जाएगा। क्लियर, ओके। तो अभी की कंडीशन ये है, आई कैन पिंग 192.168.0.1। क्लियर, ये काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं जाता हूं इस मशीन पे, ठीक है। देयर इज ए कॉन्फ़िगरेशन फाइल sysctl.conf, ठीक है। यहाँ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपका देखो net.ipv4.ip फॉरवर्ड, इसको अगर 1 कर देंगे तो IP फॉरवर्डिंग इनेबल हो जाएगी। क्लियर। इसी तरह से एक और कीवर्ड है, ठीक है, दैट इज नेट, लेट्स से ओ नेट डॉट IPv4.ICMP अंडरस्कोर echo अंडरस्कोर ignore। सो इग्नोर को अगर आपने देखो, एक्चुअली पिंग कैसे होता है, जब आप पिंग करते हो तो एक डमी पैकेट आपका डेस्टिनेशन पे जाता है, ठीक है। और इन रिजल्ट वो आपको पॉन्ग पैकेट जनरेट करता है। क्लियर। वो किस तरह से होता है, इको के थ्रू। क्लियर। जैसे आप बोलते हो तो वैसे बाउंस बैक होती है आवाज, उसको इको बोलते हैं। तो ऐसे ही पिंग पॉकेट जो है, पिंग पैकेट जो है डेस्टिनेशन पे जाता है और इको के फॉर्म में, क्योंकि इको इनेबल्ड है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इको इग्नोर डिसेबल्ड है, इसलिए इको हो रहा है, ठीक है। इको इग्नोर डिसेबल, यानी कि इको करो। क्लियर, ठीक है। तो मैं इको इग्नोर अगर इनेबल कर दूंगा, अगर 1 कर दूंगा, तो इको नहीं होगा, यानी कि पॉन्ग पैकेट नहीं आएगा। क्लियर, दिस इज गोइंग टू डिसेबल द पिंग। क्लियर। अब ये मैं आपको उसमें भी दिखा देता हूँ कि एक्चुअली रनिंग कर्नल स्टेट में कहाँ पे, proc net IPv4। इसमें IPv4 होना चाहिए, हाँ। एक्चुअली हम भूल रहे हैं, proc के अंडर sys, उसके अंदर नेट, उसके अंदर IPv4, उसके अंदर ICMP, इको, इग्नोर, देखो ऑल, ये कीवर्ड है, ठीक है। इसका स्टेटस देखें तो अभी क्या है, ये 0 वैल्यू इसकी, ठीक है। ये 0 है इसलिए आप पिंग कर पा रहे हो। इसको हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल से, जैसे ctl.conf है, ठीक है, उससे हम क्या कर रहे हैं, 1। क्लियर, इससे हम क्या कर रहे हैं, 1। देखो अभी इसको लोड कैसे करना है, sysctl -p। क्लियर। अभी मैं p प्रेस नहीं करूंगा, ठीक है। आई विल गो टू दिस मशीन और मैं क्या कर रहा हूँ, पिंग कर रहा हूँ 192.168.0.1। क्लियर। और इमीडिएट पिंग प्रेस करके मैं इधर जाऊंगा, ठीक है, इस मशीन पे, और इसको लोड करूंगा, ठीक है। एंटर।
कंट्रोल यहाँ गया, एंटर। अब ये जैसे ही एक्टिवेट हुआ, ठीक है, आप देख रहे हो पिंग डिसेबल हो गया, स्टॉप इमीडिएटली। क्लियर। अब यहाँ देखो, यहाँ मैं अभी क्या करता हूँ, जो हमने आपको पैरामीटर दिखाया था कैट में, ठीक है, अभी इसको टेम्परेरी चेंज करूंगा रनिंग स्टेट में, इको जीरो, आउटपुट गोज टू इको इग्नोर ऑल। देखो पिंग स्टार्ट हो गया दूसरी जगह, देख रहे हो? समझ आया कि नहीं? क्लियर। हाँ सर। तो बेसिकली अगर आप ICMP इको इग्नोर ऑल वैल्यू को 1 कर देते हो तो सर्वर पे आपका पिंग डिसेबल हो जाएगा। क्लियर। पिंग डिसेबल होने का मतलब ये नहीं है कि बाकी काम नहीं चलेगा, बाकी सर्विसेज प्रॉपर चलेंगी। क्लियर, लेकिन पिंग नहीं चलेगा। क्लियर, गॉट इट। तो कल 3 मशीन्स के साथ रेडी करना, ठीक है, रेडी रहना। लेट्स विल बी अंडरस्टैंडिंग बेसिक राउटिंग लॉजिक। मंडे कल की हाँ, सर? मंडे, मंडे कल का मतलब मंडे। ठीक है, ओके। सो ओके गेट रेडी विथ 3 मशीन्स। ओके, गुड नाइट, थैंक यू। ओके, गुड नाइट सर।